गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी ग्रामर का लेसन 7 सर्वनाम पढ़ेंगे। तो सर्वनाम किसे कहते हैं और इनका प्रयोग कहाँ पर होता है। जैसा कि आप शुरू से पढ़ते आए संज्ञा, सर्वनाम, कारक, है ना। तो सर्वनाम भी आपको ध्यान होगा कि इनका प्रयोग किनके स्थान पर किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये किसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। फर्स्ट है पुरुषवाचक। इसको भी 3 भाग होते हैं। इसके भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग। फर्स्ट है उत्तम, सेकंड मध्यम और थर्ड है अन्य, है ना। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में भी उत्तम, मध्यम और अन्य ये भाग होते हैं। सेकंड है निश्चयवाचक, थर्ड है अनिश्चयवाचक, फोर्थ है संबंधवाचक, फिफ्थ है प्रश्नवाचक और सिक्स है निजवाचक सर्वनाम। समझ गए? तो आप बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर लेसन 7 सर्वनाम, पेज नंबर 32। स्टार्ट करते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मैंने बताया ना आपको कि संज्ञा के स्थान पर इनका प्रयोग किया जाता है। वाक्य में एक ही नाम अर्थात संज्ञा का बार बार प्रयोग करने से भाषा की सुंदरता तथा स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है। भाषा की सुंदरता तथा स्वाभाविकता को बनाए रखने के लिए भाषा में सभी नामों के बदले कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बार बार इनका न प्रयोग करके सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वही सर्वनाम कहलाते हैं। पढ़िए और समझिए। आकाश बहुत होशियार लड़का है। आकाश हमेशा कक्षा में प्रथम आता है। आकाश प्रतिदिन आकाश के मित्रों के साथ खेलता है। यहाँ पे बार बार संज्ञा यानी आकाश का नाम लिया जा रहा है, तो ये बोलने में अटपटा सा लग रहा है। अटपटा और स्पष्ट नहीं हो रहा है। अगर इसकी जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वह शुद्ध और स्पष्ट हो जाता है। माता पिता आकाश को बाजार ले जाते हैं। रवि सभी लोगों का आदर करता है। सभी लोग आकाश की बहुत प्रशंसा करते हैं। आकाश के अभिभावक आकाश से बहुत प्यार करते हैं। बार बार आकाश का नाम लिया जा रहा है, तो ये बोलने और सुनने में अटपटे से लग रहे हैं। उपयुक्त अनुच्छेद पढ़ने में अटपटा और अस्पष्ट लग रहा है, क्योंकि इस अनुच्छेद में आकाश यानी संज्ञा का बार बार प्रयोग किया जा रहा है। बार बार आकाश का नाम दोहराया जा रहा है। इसके स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाए तो ये स्पष्ट लगता है और सुंदर भी लगता है। यदि हम इस अनुच्छेद में संज्ञा शब्द आकाश का प्रयोग केवल एक बार करें और फिर आकाश के स्थान पर अन्य शब्द यानी सर्वनामों का प्रयोग करें तो अनुच्छेद सुंदर व स्पष्ट हो जाता है। बार बार आकाश का नाम न लेके सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे तो ये पैराग्राफ सुंदर और स्पष्ट हो जाएगा, है ना। आकाश देखिए कैसे किया जाता है। आकाश बहुत होशियार लड़का है। वह हमेशा कक्षा में प्रथम आता है। वह प्रतिदिन अपने मित्रों के साथ खेलता है। माता पिता उसको बाजार ले जाते हैं। वह सभी लोगों का आदर
करता है। देखो बार बार यहाँ पे संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं किया है। जहाँ पर जो उचित सर्वनाम लग रहा है उसी का प्रयोग किया गया है। सभी लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। उसके अभिभावक उससे बहुत प्यार करते हैं। देखो फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ में कितना अंतर हो गया है ना, बोलने में, सुनने में, है ना, तो कितना स्पष्ट लग रहा है ना। फिर देखो इस अनुच्छेद में आकाश संज्ञा का प्रयोग केवल एक बार ही किया गया है। सिर्फ एक बार ही उसका नाम लिया गया है। उसके बाद आकाश के स्थान पर वह, अपने, उसको, उसके, उसकी, उसने, उससे आदि शब्दों का प्रयोग करने से अनुच्छेद सुंदर हो गया है ना। तो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने से अनुच्छेद और भी स्पष्ट और सुंदर हो गया है। ऐसे शब्द व उसके आदि सर्वनाम कहलाते हैं। ये शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। हमने जाना संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। कुछ मुख्य सर्वनाम शब्द मैं, आप, तुम, यह, वह, वे, उसको, उसका, अपने, उसे, कोई, कुछ, कौन, क्या, हमारा, तुम्हारा, उन्हें, उन्होंने, मेरा आदि, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। फिर चलिए सर्वनाम के प्रकार, ये भी मैंने आपको बताए 6 प्रकार होते हैं, है ना। किसमें क्या बताया गया है ये चलिए देखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसको भी 3 भागों में बांटा है। फर्स्ट है उत्तम, सेकंड मध्यम और थर्ड है अन्य, है ना। तो चलिए, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या होता है इसमें? एक तो बोलने वाला, एक सुनने वाला और या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, मैं, हम, वह, वे आदि। समझ गए? उदाहरण देखो, मैं राहुल को जानता हूँ। सेकंड है तुम कौन हो। थर्ड है वह नीरज है ना। तो बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, है ना। इनके भी 3 भाग किए गए हैं। फर्स्ट है उत्तम, मध्यम, सेकंड है मध्यम और थर्ड है अन्य। तो उत्तम पुरुष, बोलने वाला या लिखने वाला अपने नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है उत्तम पुरुष सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो भी व्यक्ति, बोलने वाला जो है ना और लिखने वाला, अपने नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मुझे, हम, हमें आदि। समझ गए? उदाहरण, पंकज बोला मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। सेकंड है नितिन और वैभव बोले हम फिल्म देखने जाएंगे। तो यहाँ पे किसके लिए? बोलने या लिखने वाले अपने खुद के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम कहलाता है स्वयं के लिए। समझ गए? मध्यम पुरुष, जिससे बात की जाती है, सुनने वाले के लिए, आप जिससे बात कर रहे हो, जो आपकी बात सुन रहा है, उसके लिए मध्यम पुरुष सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे तू, तुम, तुझे,
तुझे, तुमको, तुम्हें, आप, आपको आदि। समझ गए? उदाहरण देखिए, तुम मेरे साथ चलो, आप क्या कर रहे हो। समझ गए ना? तो जिससे बात की जाती है या जो आपकी सुन रहा है उसके लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। थर्ड है अन्य पुरुष। बोलने वाले और सुनने वाले के अलावा जिसके बारे में बात की जाती है, मतलब बोलने वाला, सुनने वाला तथा किसी अन्य के बारे में बात की जाती है, वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। समझ गए? जैसे वह, वे, उसे, उन्होंने, उससे, उनके आदि। उदाहरण देखिए, उदित दिल्ली गया, वह कल लौटेगा। समझ गए ना? कपिल, कुलदीप और प्रदीप मित्र हैं, वे तीनों साथ साथ स्कूल जाते हैं। तो क्या कह रहा है इसमें? बोलने वाले, सुनने वाले और किसी तीसरे के बारे में बात की जाती है, थर्ड अन्य के लिए, तो वहां पे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। फिर है सेकेंड निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द निकट या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे की ओर संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब किसी भी वस्तु या व्यक्ति के ओर संकेत करते हैं, निश्चित है ना, जो कि आपको पता है कि वह वही चीज है, तो वह निश्चित वाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जैसे यह, वह, ये, के। उदाहरण देखिए, यह मेरा घर है, यह मेरा भाई है। निश्चित है ना, आप निश्चित होकर कह सकते हो कि ये पर्टिकुलर वही चीज है। समझ गए ना? फिर आता है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। बोलने से ही पता चल रहा है ना, निश्चित, अनिश्चित, है ना। तो जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, वह अनिश्चितवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। उदाहरण देखो, सड़क पर कोई जा रहा है, वह कुछ पढ़ रही है। आपको पता नहीं है इस चीज के बारे में कि वह क्या चीज है या वह क्या कर रही है, तो वह अनिश्चितवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। फोर्थ आता है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द दो बातों में संबंध बताते हैं, वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दो बातों के बीच में जो संबंध बता रहा है, वह संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो जागो सो पाओ, है ना। तो संबंध बता रहा है, तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। फिफ्थ आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। बोलते ही समझ में आ जाता है ना। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या आदि। उदाहरण देखो, कौन आया, प्रश्न पूछ रहा है, तो इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रयुक्त होता है। तुम क्या कर रहे हो, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। 6 है निजवाचक सर्वनाम, खुद के, स्वयं के लिए। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, अपने स्वयं के लिए। जैसे स्वयं, अपने, आप, आपकी आदि। उदाहरण देखिए,
मैं यह कार्य स्वयं कर लूँगा, मैं अपने आप विद्यालय चला जाऊँगा, है ना। तो ये स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है। फिर देखिए सर्वनाम और कारक चिन्ह। सर्वनामों के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग भी होता है। कारक चिन्ह जुड़ जाने पर सर्वनाम के रूप में कुछ परिवर्तन आ जाता है। इसमें कारक चिन्ह जुड़ जाते हैं ना, तो थोड़ा बहुत परिवर्तन या चेंज हो जाता है। सर्वनाम के साथ संबोधन कारक नहीं होता, इसके साथ संबोधन कारक नहीं होता है। इसीलिए सर्वनाम के साथ केवल 7 कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। 7 कारक चिन्हों का ही प्रयोग किया जाता है। विभिन्न सर्वनामों की रूप रचना नीचे दी गई तालिकाओं में पढ़िए। आपके पेज नंबर 34 पे ये तालिका दी गई है कि किस सर्वनाम की रूप रचना किस प्रकार होती है। तो चलिए, फर्स्ट है मैं उत्तम पुरुष की रूप रचना। फर्स्ट है कारक, सेकंड है एकवचन और थर्ड है बहुवचन। तो कर्ता में मैं, मैंने, हम, हमने। कर्म में देखो मुझे, मुझको, हमें, हमको। तो इस प्रकार से कारक चिन्ह सर्वनाम में किस प्रकार प्रयुक्त होते हैं और कैसे किस प्रकार से वाक्य और कहाँ पे क्या लगेगा ये बताया गया है। फिर है तू मध्यम पुरुष की रूप रचना कैसे होती है। देखो कर्ता तू, तूने, तुम, तुमने। कर्म में देखो तुझे, तुम, तुझको, तुम्हें, तुमको। करण में तुझसे, तेरे द्वारा, तुमसे, तुम्हारे द्वारा। समझ गए। फिर आता है वह अन्य पुरुष की रूप रचना कैसे की जाती है। देखो वही कर्ता वह, उससे, उसने। बहुवचन में वे, उन्होंने। कर्म में उसे, उसको। बहुवचन में उन्हें, उनको, है ना। तो किस प्रकार से यह रचना होती है। विभिन्न सर्वनामों की रूप रचना इस प्रकार से की जाती है। फिर आता है यह निश्चयवाचक की रूप रचना। कर्ता यह, इसने, यह, इनको। कर्म में देखो इसे, इसको, इन्हें, इनको। तो ये इस प्रकार से 7 कारक, फिर एक वचन, बहुवचन में किस प्रकार से रूप रचना तैयार की जाती है, किस प्रकार से ये सर्वनाम बन जाते हैं। समझ गए किस प्रकार से कहाँ पे कौन सा सर्वनाम प्रयोग होगा। फिर है कौन, प्रश्नवाचक की रूप रचना। कारक एक वचन और बहुवचन। कर्ता कौन, किसने, कौन, किन्होंने। कर्म किसको, किसे, किनको, किन्हें, किन लोगों को, है ना। तो इस प्रकार से ये रूप रचना दी गई है। ये आपको देखना है, पढ़ना है और समझना है और कहाँ पे किस का प्रयोग किया जाता है। समझ गए। फिर तब आपको समझ में आएगा कि वह, यह, कौन, तू, मैं है। इनमें कारक, एक वचन, बहुवचन में सर्वनाम किस प्रकार से प्रयोग होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सर्वनाम क्या है, कहाँ पे प्रयुक्त होता है और इनकी रूप रचना किस प्रकार से बनती है। अगर इस लेसन में कोई आपको डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो। धन्यवाद।